Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 6, The White Mouse Circus, page number 65. एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन मीन समझ कर पढ़ना. इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है जिसके मैं नोट बना चुकी हूँ और आपसे शेयर करूंगी. नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, और वर्किंग विद वर्ड्स में भी कुछ क्वेश्चन है. वर्किंग विद वर्ड्स में अबाउट 5 टाइप के क्वेश्चन है जिसके मैं नोट बना के आपके लिए रेडी कर चुकी हूँ. नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. और नेक्स्ट पेज पे आ जाए और 71 पेज पे डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग. उससे अगले पेज पे है कंपोजिशन. कंपोजिशन में 3 टाइप के क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो चुके हैं और जिसके मैं नोट बना चुकी हूँ. वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको इस यूनिट के हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में मिलेगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो फॉलोइंग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डिड द ग्रैंड मदर गिव फॉर गोइंग टू ब्राउनमाउथ. आंसर लिखें इसका. द ग्रैंड मदर डिसाइडेड टू गो ब्राउनमाउथ इन ऑर्डर टू ओबे डॉक्टर्स ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब द होटल. बॉय ने किस तरह होटल को डिस्क्राइब किया. आंसर है इसका, द बॉय डिस्क्राइब्स द होटल एज एन इनॉर्मस. इनॉर्मस का मतलब है बहुत ज़्यादा. इनॉर्मस वाइट बिल्डिंग ऑन द सी फ्रंट दैट लुक्ड लाइक प्रिटी बोरिंग प्लेस टू स्पेंड अ समर हॉलीडे इन. नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्वेश्चन है, व्हाई हैड द ग्रैंड मदर गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस. ग्रैंड मदर ने क्यों लड़के को सफेद चूहों का जोड़ा दिया. आंसर लिखें इसका. आंसर लिखें इसका, द ग्रैंड मदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज अ कंसोलेशन. कंसोलेशन का मतलब है तसल्ली. व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक. सबसे पहली ट्रिक कौन सी थी. द बॉय टॉट द माइस, जो चूहों को उसने सिखाई. आंसर है इसका, द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट, सबसे पहले ट्रिक जो बॉय ने सिखाई द माइस चूहों को, वॉज टू क्रीप अप द स्लीव. क्रीप अप का मतलब है रेंगना, ऊपर की तरफ रेंगना. स्लीव का मतलब है आस्तीन है. सबसे पहले ट्रिक उसने क्या सिखाई, ऊपर की तरफ रेंगना उसको सिखाया. ऑफ हिज जैकेट एंड कम आउट बाय हिज नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द होटल मैनेजर गेट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंडमदर. जो होटल का मैनेजर था वो क्यों ग्रैंड मदर से और बॉय से एंग्री हुआ, नाराज़ हुआ या गुस्से में हुआ. आंसर है इसका, द होटल मैनेजर गॉट एंग्री, होटल के मैनेजर नाराज़ हुआ विद द बॉय लड़के से एंड हिज ग्रैंड मदर और उसकी ग्रैंड मदर से, बिकॉज क्योंकि दे हैड बॉट माइस इन द होटल विदाउट परमिशन, बग़ैर इजाज़त के वो मैनेजर के बग़ैर इजाज़त के वो होटल में माइस को लेके आया, इस वजह से मैनेजर नाराज़ हो गया. एफ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द बॉय कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माइस. द बॉय फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज द रूम वाज यूज्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द मेंबर of RSPCC, and even if these members were to come while he was there, they would be kind to him. Next question. These questions are more challenging. G question है, in what ways was the grandmother a clever and thoughtful lady. किस तरह जो grandmother थी वो एक चालाक और सोचने वाली लेडी थी. The grandmother outwitted the manager by suggesting that the hotel had many rats in the kitchen. The grandmother जो थी वो outwitted बोलते हैं बेहुदा. The grandmother outwitted the manager, उसने होटल के मैनेजर को ये सजेस्ट किया कि उसकी किचन में कई सारी रैट्स हैं एंड द होटल माइट बी क्लोज डाउन, और हो सकता है कि उसका जो होटल है वो क्लोज हो जाए. इफ़ दिस फैक्ट वॉज रिपोर्टेड, अगर इस हकीकत को उसने रिपोर्ट किया टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़. दिस शोज़ दैट द ग्रैंड मदर वॉज क्लेवर लेडी. इससे ये शो होता है कि वो लेडी जो थी वो एक चालाक औरत थी. एच क्वेश्चन इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ माइट यू कम अप अगेंस्ट इफ़ यू वर ट्रेनिंग माइस. अगर आप माइस को चूहों को ट्रेनिंग दें तो आपको क्या मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ सकती हैं. इसका आप आंसर लिखें. इन द बिगिनिंग द माइस may not be restricted at a specific place if you were training them. Next question. For each of the following, explain when the statement was made, to whom it was made, and what it referred to. What do you think it mean by each statement? You may discuss each one in class. Try to find other ways to expressing
द सेम आइडियाज़। यहाँ हमें ये ए से लेके एफ तक कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमने इनका आंसर करना है। फर्स्ट लिखा हुआ है इट्स ट्रमिराट, आंसर लिखें इसका। द ग्रैंड मदर टू द बॉय व्हेन ही आस्क हर इफ इट इज़ ट्रू दैट अ प्लेस लाइक ब्रॉनिमॉथ कीप्स पीपल हेल्दी। ये स्टेटमेंट है और ये मीनिंग्स हैं इसी की। इट्स नॉनसेंस। नेक्स्ट बी सेंटेंस है दे वर ट्रैफिक फन। द बॉय सेज दिस अबाउट द माइस हिज ग्रैंड मदर हैज़ गिवन हिम, और मीनिंग में आप लिखें दे आर लॉट्स ऑफ फन्स, टेरिफिक मीन्स ऑफ अ ग्रेट अमाउंट और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत। सी सेंटेंस है द मैनेजर वॉज अ ब्रिस्ली मैन। द बॉय सेज दिस अबाउट द मैनेजर, मीनिंग लिखें ब्रिस्ली मीन्स अ विद thick set hair, bristles, with a temper ready for a fight. D. Rats, cried Mr. Stinner, going move in the face. Answer लिखें इसका। Mr. Stinner, the manager, says this to grandmother when she tells him there are rats in the hotel. और मीनिंग लिखें इसके going move in the face, getting very angry. May I suggest a compromise, madam? The manager says this when the grandmother asks him whether or not they are going to be allowed to keep the white mice in the hotel. और meaning में लिखें the manager is afraid that the grandmother carries out her threat, there may be more trouble to deal with, so he suggests a simpler solution which will suit both parties. Last sentence है the ground floor of the hotel was a maze of public room. The boy says this when describing the hotel and his discovery of all the different rooms on the ground floor. Meaning में लिखें there were so many rooms and so many corridors that the ground floor of the hotel appeared like a maze, और ब्रैकेट में लिखें a place in which to easy get lost to the little boy. B. Working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। Rats, cried Mr. Stinner, going move in the face. अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन है what does Mr. Stinner turn move, what does this tell us? Turning move means getting angry. They tells us that when grandmother Mr. Stinner that there are rats in the hotel, so he turned purple in rage. Rage का मतलब है गुस्सा। इसी का सेकंड क्वेश्चन है which other colors are used to describe people's feeling moods? और कौन से ऐसे कलर हैं जो लोगों के फीलिंग्स और मूड को डिस्क्राइब करते हैं। थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स, इन फीलिंग्स के बारे में सोचें। फियर, एंगर, रेज, सैडनेस, सिकनेस। इनवे हसद को बोलते हैं, सिकनेस बीमारी को, सैडनेस गमगीन, रेज बोलते हैं गुस्से को, और एंगर भी गुस्से को बोलते हैं, और फियर खौफज़दा। अब इसके रिलेटेड जो हमसे आंसर मांगा गया है वो लिखते हैं। फियर में लिखें ब्लैक, एंगर में ऑरेंज या रेड लिखें, ये ऑरेंज यहाँ पे है। सैडनेस ब्लू, सिकनेस वाइट, एनवे ग्रीन। इट tells us that the manager is very upset indeed. He livid का मतलब है बेचैन, he is livid वो बेचैन था। with rage सरप्राइज था। indignation का मतलब भी है गुस्सा है। and many other emotions और कई emotion यानी जज्बात, so much so that he turns move if he were merely का मतलब है महज, he were merely embarrassed का मतलब है शर्मिंदा। he would have turned pink if he were filled with rage. He may have turned red if he were in the thunderous mood. He would have taken on a black look. और जो क्वेश्चन बुक में है थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स, यानी इन कलर से पीपल फीलिंग और मूड को डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम। तो पर्पल कलर के बारे में है ड्रीम और वेल्थ, और रेड कलर अगर कहीं पे है तो इसका मतलब है ये फियर है, वार्निंग है, ब्लड या फायर। ब्लू स्काई, सीरेनिटी का मतलब है सुकून, कोल्ड आइज, और ब्लैक कलर डिस्क्राइब करता है ईवल यानी बुराई को, डार्कनेस पावर और डेथ को। वाइट कलर सिकनेस को डिस्क्राइब करता है, प्योरिटी पाकीज़गी को, और क्लीननेस मतलब सफाई को। और येलो कलर डिस्क्राइब करता है वीकनेस को, वार्मथ सन एंड सनशाइन
लाइट। और ग्रीन कलर काम, नेचर, ग्रोथ, हेल्थ। ऑरेंज कलर जो है वार्म, एनर्जी, हैप्पीनेस। और पिंक कलर फेमिनिन, फेमिनिन का मतलब है मोनिस, यानी जिसका अगर आप किसी की पार्टी वगैरह में जा रहे हो तो अगर उसकी डेकोरेशन पिंक कलर की है तो आप समझ जाएं कि किसी फेमिनिन, किसी लड़की की बर्थडे है। और आगे है सिक्योरिटी, गुड हेल्थ, सॉफ्टनेस। और सिल्वर कलर स्टील लाइक, हार्ट, कोल्ड, रिच। अभी हमसे आगे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द कलर्स यू नो। उन कलर्स की लिस्ट बनाएं जिसे आप जानते हैं। देन ट्राई टू यूज़, कोशिश करें कि आप यूज़ करें देम इन सेंटेंसेस, अपने सेंटेंसेस में, टू डिस्क्राइब हाउ पीपल फील। हमने ये डिस्क्राइब करना है कि क्या फीलिंग दे रहा है वो कलर। शी सा द ग्लेड, ग्लेड बोलते हैं जंगल के बीच में खुला सा मैदान को ग्लेड बोलते हैं। एंड टर्न रेड विद एम्बेरसमेंट। ब्लू, मंडे ऑलवेज मेक मी फील अ लिटिल ब्लू। Green, his success made everyone around him green with envy. Yellow, the cheerful music instantly lifted her, यानी खुशगवार म्यूजिक सुन के instantly का मतलब है फौरी तौर पर, lifted her spirits. Purple, the calming aroma of lavender made her feel serene. Black, the news of the accident left a black cloud over the family. White, walking in the snow-covered park gave her a sense of peace. Next question की तरफ चलते हैं। Next question 4 है, here are some words used by the author to describe movement. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का जिक्र हो रहा है, मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया है। ट्राई टू फाइंड देम इन द पैसेज, पैसेज में ढूंढने की कोशिश करें। यूज द वर्ड इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और इन वर्ड्स के आपने क्या करने हैं, सेंटेंसेस भी बनाने हैं। सेंटेंसेस तब बनाए जा सकते हैं जब आपको इसकी मीनिंग आते हो। मैं पहले आपको इसकी मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद हम इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉप इन का मतलब है अचानक दाखिल होना। इंटर क्विकली और सडनली। बर्स्टिंग, इसकी मीनिंग है एंटरिंग फोर्सफुली एंड सडनली। सैडल्ड, सैडल का मतलब है देख के चलना, एक तरफ चलना। और मीनिंग इसकी इंग्लिश में है मूव्ड और वॉक्ड डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब है एहतियात से चलना। और साइडवेज, और दूसरी मीनिंग इसकी इंग्लिश में है साइडवेज। नेक्स्ट वर्ड है मार्च्ड। मार्च का मतलब है जो मार्च, जो फौजी जो मार्च करते हैं उसको मार्च बोलते हैं। और उर्दू में इसकी मीनिंग है मुस्तकिल कदम रखकर चलना। इंग्लिश में मीनिंग है वॉक स्टेडीली एंड purposefully, often in a formal manner. Next word है wandered, घूमना या बेमकसद चलना। Moved about without a fixed direction or purpose. Next word creep, आहिस्ता आहिस्ता चलना। Move slowly or quietly. Run, तेजी से चलना, यानी उर्दू में हम जो कहते हैं भागना। Move swiftly on foot. Swiftly का मतलब है तेजी से। Scuttling, hurried step, यानी जल्दी जल्दी कदम उठाना। To move quickly with small short steps, especially in order to escape. Pouring in, flowing rapidly and abundantly into an area. Abundantly का मतलब है कसरत से। Tiptoed, यानी ऊपरी सतह, खामोशी से उंगलियों के ऊपर चलना। Walked quietly on the tip of one's toes. Ventures, action involving risk. Forward, in the direction ahead, also indicating progress और एडवांसमेंट। इन वर्ड्स के आपको मीनिंग तो समझ आ चुके होंगे कि समझाने के लिए जस्ट मैंने ये मीनिंग लिखे थे। अब इन्हीं वर्ड्स के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पॉप इन, शी डिसाइडेड टू पॉप इन फॉर अ क्विक विजिट बिफोर हेडिंग होम। ब्रेस्टिंग इन, द चिल्ड्रन केम ब्रेस्टिंग into the room excited about the surprise. Saddled, he saddled up to the counter to discreetly ask for direction. Next word है marched, the soldiers marched in perfect formation during the parade. Wandered, they wandered through the forest enjoying the sights and sound of nature. Next word है creep, the cat tried to creep closer to the bird feeder without making a run. I need to run to catch the bus that's about to leave. Scuttling, the crabs were scuttling along the shore. Shore साहिल को बोलते हैं, searching for food. Pouring, rain was pouring through the leaky roof during the storm. Tiptoed, the tiptoed into the room, hoping not to wake her sleeping baby. Ventures, starting a new business is always a risky venture. Forward, forward का sentence बनाए, he took a step forward to get a better view of the stage. Next question की तरफ चलते हैं। Next question 5 है,
When would you need these words describing movement? Check the meaning in a dictionary, then use the word in sentences. Okay, हमें कुछ words दिए गए हैं, इनके भी meanings पहले देखने हैं. Further then हमने इसके sentences बनाने हैं. Scrabble, the word game where players form word on a game board using letter tiles. Next word है scramble. English में लिखें to mix or jumble things together in a disorganized. Scrape, to rub or remove something from a surface using a tool or sharp object. Next word है weave, to interlace threads or materials together to create a fabric or design. Next last word है stampede. उर्दू में stampede की मीनिंग है भगदड़, a sudden frenzied rush or movement of a large group of people or animals. भगदड़ जो मच जाती है उसको इंग्लिश में stampede बोलते हैं, यानी अचानक से कोई मूवमेंट जब स्टार्ट हो जाती है उसको stampede बोलते हैं. अभी इन्हीं वर्ड के हमने सेंटेंसेस बनाए हैं. स्क्रैबल का सेंटेंस बनाए. लेट्स प्ले स्क्रैबल एंड सी हु कैन क्रिएट द हाईएस्ट स्कोरिंग वर्ड ऑन द बोर्ड. स्क्रैबल, द किड्स decided to scramble all the puzzle pieces together, making it a fun challenge to solve. Scrape, be careful not to scrape your knee when you are riding your bike. Weave, the skilled craftsman can weave intricate patterns into the beautiful tapestries. Intricate का मतलब है पेचीदा. लास्ट वर्ड है stampede. stampede का मतलब है भगदड़. During the stampede, everyone ran in a panic, trying to find safety. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना. प्रोनाउंस. प्रो इन लैटिन मीन्स इंस्टेड ऑफ. प्रो का मतलब है, ये लातीनी जबान से ये वर्ड निकला है प्रो, जिसके मतलब के हैं के बजाय, यानी हम अगर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो उसको नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं, और जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ हो जाए, यानी आप नाम लेने के बजाय हम उसको के लिए कोई और वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. इस टेबल में, इस बॉक्स में प्रोनाउन के बारे में डिटेल दी गई है विद एग्जांपल. तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है. और यहाँ पे हमें सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन के बारे में बताया गया है. जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा है, आई मी, और उसका प्लूरल है वी और अस. सेकंड पर्सन कौन सा है, यू और यू. यू का यू ही है, सिंगुलर भी उसका यू है और प्लूरल भी उसका यू ही है, ठीक है, यू. थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट, हिम, हर, इट. ये क्या है, ये वर्ड थर्ड पर्सन में आते हैं, दे और देम. इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है. फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है, और साथ में इसके प्लूरल भी याद कर लेने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आइए सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस को आपने दोबारा लिखना है सो दैट एवरी अंडरलाइन नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड इन रिप्लेस बाय द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दी गई है, द मैन वाटर्ड द रोज बुश एवरी डे. द मैन वाटर्ड, द मैन को अंडरलाइन किया गया है, वाटर्ड द रोज बुश एवरी डे. तो मैन की जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ये नाउन है, और नाउन की जगह जो वर्ड यूज़ हुआ है उसे प्रोनाउन कहते हैं. क्या वर्ड यूज़ हुआ है, ही वाटर्ड इट. द रोज बुश का नाम अगेन नहीं लिया गया, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ हुआ है, इट, एवरी डे. इसी तरह यहाँ पे हमें नाउन दिए गए हैं और नाउन की जगह हमने प्रोनाउन यूज़ करना है. यहाँ लिखा है द लेडी. लेडी की जगह आपने लेडी नहीं लिखना, आपने लिखना है शी. क्या लिखना है आपने, शी. इसके मैं नोट भी बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी, लेकिन पहले आप यहाँ समझ लें. द लेडी गिव द डॉग. डॉग की जगह आपने इट लिखना है. जानवरों के लिए इट लिखा जाता है, ठीक है बेटा. द लेडी एंड हर. लेडी हमें लिखना है दे बॉट अ डोजन एग, और डोजन एग की जगह आपने लिखना है देम. पुलिस वुमेन. पुलिस वुमेन को आपने यूज़ नहीं करना, अगेन इसकी जगह प्रोनाउन लगाना है और प्रोनाउन इसका बनेगा शी. टुक आलम एंड मी. तो इसकी जगह आपने लिखना है अस. टू सी हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट की जगह आपने लिखना है इट. नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड ट्री. द ओल्ड ट्री को नहीं यूज़ करना है, आपने लिखना है इट. मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू एंड आदिल. यू एंड आदिल की जगह आपने लिखना है कट डाउन बाय यू. ओके बेटा, यहाँ आपने जस्ट यू लिखना है. रिजवान स्पोक. रिजवान को यूज़ नहीं करना, प्रोनाउन लगाना है. इस प्रोनाउन है इसका ही स्पोक टू हिम अबाउट. आपने यहाँ रिजवान की जगह लिखना है ही स्पोक टू साहिर एंड दनियाल. साहिर और दनियाल की जगह आपने लिखना है देम.
अबाउट द बुक की जगह आपने लिखना है इट। आतिफ सैड की जगह आपने लिखना है ही सैड। लेट आतिफ, यहाँ पर आतिफ की जगह मी लिखना है। हैव द बॉल, बॉल की जगह आपने लिखना है इट। माई फ्रेंड एंड आई वॉन्टेड टू स्टॉप द बस। माई फ्रेंड वी। माई फ्रेंड एंड आई की जगह लिखना है वी वॉन्टेड टू स्टॉप द बस, बस की जगह आपने लिखना है इट। अब इसके मैं नोट भी बना चुकी हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में लिखना है शी और इट। सेकेंड सेंटेंस में दे देम प्रोनाउन लगाने हैं। सी सेंटेंस में शी अस और इट। डी सेंटेंस में इट यू, ये प्रोनाउन है। ई सेंटेंस ये है ही देम और इट। एफ सेंटेंस में ही मी और इट, ये प्रोनाउन लगाने हैं। और लास्ट सेंटेंस में लगाना है वी और ये है इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना, वर्ड एसोसिएशन। बेटा इस पूरे पैराग्राफ को आपने खुद अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हमें कंपोजिशन दी गई है। इन द स्टोरी अबाउट द व्हाइट माइस सर्कस द ऑथर shows that he know about mice and their behavior. He has this information to make the story more interesting. जो ऑथर है, जो इस कहानी का लिखने वाला है, उसको माइस यानी चूहों के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता है। इस इंफॉर्मेशन को इस लिखने वाले ने बहुत इंटरेस्टिंग तो लिखा है। Here is a picture of the, यहाँ हमें रैकून की पिक्चर दी गई है। इट इज़ अ वाइल्ड क्रिएचर, ये जंगली मखलूक है। कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। Raccoons quite often come to garden of house in the cities to look for food and have fun when inhabitants are away. Find out what you can about raccoons and fill in the information in the table. यहाँ हमें ये टेबल दिया गया है, इसमें हमने raccoons जो जानवर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ राइट करनी है। अपीयरेंस क्या है, यानी वो दिखता कैसे है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, स्पेशल फीचर क्या है उसके। तो आपने लिखना है वाइट, मार्किंग ऑन फेस, मीडियम साइज विद ग्रेश ब्राउन फर होते हैं उसके। हैबिटेट वेयर लिव, वो कहाँ रहता है, फाउंड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, ये तो कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। और इसके अलावा नियर वाटर सोर्सेस, SOURCES सोर्सेस स्पेलिंग है इसकी, इन जहाँ पानी नज़दीक होता है वहाँ पर ये ज़्यादा खुश होता है, वहाँ पे रहता है। और फूड हैबिटेट्स क्या है इसकी, व्हाट दे ईट, ये क्या खाता है, वेयर दे फाइंड देयर फूड, और ये अपनी खुराक कहाँ से तलाश करता है। ओमनिवोरस, ईटिंग फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स, एग, एक्वेटिक क्रिएचर। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में आपने लिखने हैं नॉट सुटेबल्स एज पेट्स, यानी इसको आप पालतू जानवर के तौर पे नहीं रख सकते हैं। ड्यू टू वाइल्ड नेचर कैन कैरी हार्मफुल, जंगली खुसूसियात के हामिल होने की वजह से आप इसको पेट के तौर, पालतू जानवर आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये हार्मफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड अबाउट रैकून्स इन अ शॉर्ट स्टोरी फॉर द स्टोरी, थिंक अबाउट द फॉलोइंग। रैकून्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक शॉर्ट सी स्टोरी लिखनी है, और वो स्टोरी किस बेस पे होनी चाहिए, जिसमें करेक्टर हो, सेटिंग हो, थीम्स हो, प्लॉट हो, कंक्लूजन और क्लाइमैक्स हो। तो मैंने स्टोरी राइट डाउन की हुई है, आपसे शेयर करूंगी। स्टोरी लिखें कि फॉरेस्ट एडवेंचर, सेटिंग में लिखें, सेटिंग इसकी हेडिंग है ये, अ लश फॉरेस्ट फिल्ड विद टॉवरिंग ट्रीज, अ स्पार्कलिंग क्रीक एंड डेपल्ड सनलाइट। लश का मतलब है सरसर, टॉवरिंग का मतलब है बड़े बड़े दरख्त, और चमकता हुआ क्रीक नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, यहाँ पर भी पानी होता है, एंड डेपल्ड सनलाइट, डूबता हुआ सूरज। करेक्टर, ये हेडिंग दे करेक्टर। रॉकी, करेक्टर में कौन कौन है, रॉकी है, बेला है, जेस्पर है। रॉकी कौन है, अ मिस्चियस एंड क्लेवर रैकून, यानी एक शरारती और होशियार रैकून। बेला, रॉकीज लॉयल रैकून फ्रेंड, रॉकी एक वफादार फ्रेंड है किसका, रैकून का। Jasper, an old and wise raccoon with a grey coat and twinkling eyes. Theme, heading the theme, friendship, curiosity and the wonder of nature. Curiosity का मतलब है तजस्सुस। Plot, heading the plot. One sunny day, Rocky and Bella set off on thrilling adventure deep into the forest. They climbed trees, jumped over fallen logs and splashed in the cool creek. As they explored,
they discovered a hidden treasure map. treasure का मतलब है ख़जाना, यानी ख़जाने का एक छुपा हुआ मैप उन्होंने डिस्कवर किया. Sparkling their curiosity, the wise old raccoon, they followed the map's clues through thick underbush, over rocks and across mossy. mossy का मतलब है काईदार. ब्रिज पुल को बोलते हैं mossy bridge. Along the way they encountered का मतलब है सामना हुआ. Playful squirrel, squirrels का मतलब है गुलहरी. Chattering birds and graceful deer. As Rocky and Bella deciphered final clue, they reached clearing bathed in golden light. There they found a magical tree with branches adorned का मतलब है आरास्ता. Sparkling acorn, their hearts filled with wonder and joy. Climax and conclusion. Rocky and Bella reveled in the beauty of the forest and friendship they shared. They realized that true adventure lay not in the material treasure but in the bonds they formed and the marvels of nature surrounding them. Unit number 6, The White Mouse Circus. इसकी फुल एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पोएम ट्रेस्पेस, ये एक पोएम है, इसकी फुल एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.